अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजी अब्दुल और आप फनकदा में वेक्ट्रिक एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टूल पाथ। आज हम 2D टूल पाथ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम 2D इनग्रेव कर सकते हैं, अपने जो जॉब है उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कट कर सकते हैं। जितने भी इसमें टूल्स हैं उन सब के ऑपरेशंस को हम पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में, पर्सनल में या फिर जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके यही बार बार बोला है कि 3D जो है उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वेक्ट्रिक एस्पायर के मौजूद हैं। उसमें 2D के ट्यूटोरियल्स भी हैं, 3D के भी हैं, लेकिन उसमें और इस कोर्स में जो डिफरेंस मैंने रखा है वो ये रखा है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताया जाए, कोई भी स्टेप जो है उसको स्किप ना किया जाए। आपको बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो बताए जाएं, बजाय इसके कि कोई डिज़ाइंस बनाते जाओ और उसके पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक बताओ या फिर बग़ैर कोर्स आउटलाइन के वैसे ही रैंडम चीज़ें जो सामने आती हैं उनको सिखाते जाएं। हमारे जो अपना डिज़ाइनिंग सेंटर है उस पर जितने भी लड़के आते हैं हम उनको सेम यही कोर्स कराते हैं और इस कोर्स को यूट्यूब के ऊपर बिल्ड करने का मकसद भी यही है कि हमें अगेन एंड अगेन बार बार एक बंदे को सिखाना ना पड़े। हम भी यही कोर्स सिखाते हैं और इसी से अपने लड़कों को, जितने भी नए टीम मेंबर्स आते हैं उनको ट्रेंड करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और जितने भी हम ट्यूटोरियल्स हैं, जब हम उनको बताते हैं कि डेली का आपने एक ट्यूटोरियल जो है इस पर काम करना है, तो हम उस ट्यूटोरियल के रिलेटेड उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं और उनका बाकायदा तौर पे होमवर्क चेक करते हैं कि क्या प्रैक्टिकली उन्होंने इसको किया है या नहीं। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको वर्बली सुन के इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स है। इसी तरीके से हमने 3D का भी एक कंप्लीट कोर्स जो है उसको तरतीब दिया है और इंशाल्लाह आपको जितने भी 3D के टूल्स हैं, जितने भी मॉडलिंग टैब के अंदर ऑपरेशंस हैं, उन सबको मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको उसकी समझ भी आ जाएगी और फिर जो आपका जॉब है उसके हिसाब से आप 2D ड्राइंग करके उसके अंदर जो है वो आप उसको 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट कर सकेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और इसमें मैं ने ये फ़ैसला किया है कि जो नॉर्मल हम टूल यूज़ करते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उन टूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, उनके ऑपरेशंस को पढ़ लेते हैं। जो टूल्स हम यूज़ नहीं करते या बहुत ही कम यूज़ होते हैं उनका मैं आपको वर्बल जो है वो इंट्रोडक्शन दे दूंगा ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से ही 3D का काम स्टार्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक 2D वेक्टर ले लेते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसमें आपके पास बनाई हुई कोई ड्राइंग हो सकती है, आपने कोई जाली बनाई हो सकती है, या जो भी किसी ट्यूटोरियल को देख के आपने बनाया है, आपके पास आपका लाइव डिज़ाइन है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अपनी जॉब सेटअप के बारे में बता दूं कि मैंने 12 बाय 12 इंच का एक जॉब लिया है और जो थिकनेस है उसको 16 mm रखा है, क्योंकि जितनी भी हम कटिंग्स करते हैं या जो हम शीट इस्तेमाल करते हैं वो 16 mm होती है। उसके बाद जो है हमने रेजोल्यूशन को 20 पे रखा है ताकि जब हम 3D व्यू में इसको देखें तो थोड़ी सी आपको क्लियर नज़र आए। तो सबसे पहले जो है हम कटिंग वाले टूल को देख लेते हैं कि कटिंग टूल जो है वो किस तरीके से काम करता है, उसके क्या क्या ऑपरेशंस हैं और किस तरीके से हम कटिंग टूल से मुख्तलिफ़ काम ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपने अपना जो जॉब है उसको सिलेक्ट किया, अपने वेक्टर को। उसके बाद सबसे पहला जो टूल पाथ है वो है प्रोफाइल टूल पाथ। जैसे ही हम प्रोफाइल टूल पाथ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जिसमें स्टार्ट कटिंग डेप्थ और कट डेप्थ है। तो कट डेप्थ जो है, अगर हम इसको काटना चाहते हैं फुली आर पार तो डेफिनेटली हमें 16 mm ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपनी जॉब का साइज़ 16 mm रखा है, उसकी थिकनेस हमने 16 mm रखी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे टूल के सेक्शन में आके टूल सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको दो किस्म के टूल मिलते हैं इस लिस्ट में। एक जो है वो आपके पास इम्पीरियल टूल्स आते हैं, इसमें इंचेस वाले सारे टूल हैं, और मैट्रिक टूल में सारे जो टूल्स हैं वो mm में हैं और हम mm में ही काम करते हैं।
4 mm का एंड मिल जो है कटिंग वाला टूल, जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखें हमारे पास एक एंड मिल बन के आ गया। उसके बाद टूल की इन्फॉर्मेशन है जिसमें उसने बताया है कि 4 mm का हम एंड मिल यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद टूल की टाइप एंड मिल है, नोट कुछ भी नहीं हमने इसे डाला। उसके बाद जो है टूल का डायमीटर 4 है और ये सारी चीज़ें हम 40% इसका स्टेप ओवर रखना चाहते हैं। स्टेप ओवर ये है कि आपका जो टूल है वो उसका, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका टूल जो है वो 4 mm का है और आप यहाँ पे उसको 40% करते हैं तो आपका 1.6 टूल जो है वो यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कटिंग कर रहे हैं और हमने स्टेप जो है स्टेप ओवर 50% रखा है तो आपका जो टूल है वो 2 mm कटिंग करेगा और 2 mm कटिंग में यूज़ नहीं होगा, यानी जो स्टेप्स आगे बढ़ेगा वो 2 mm के हिसाब से ही कटिंग करेगा। स्पिंडल स्पीड जो है उसको आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने फ़िक्स आरपीएम का स्पिंडल लगाया है तो भी, या अगर आपने अलग से आपका वेरिएबल आरपीएम वाला स्पिंडल है तो आप उसको ख़ुद से मैनुअली उसके आरपीएम सेट कर सकते हैं अपनी जॉब के हिसाब से। फीड रेट जो है ये मुख्तलिफ़ मशीनों का मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उनके हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है। मेरे पास जो मशीन है उसके हिसाब से मैंने इसके फीड रेट जो है वो 2500 रखा है। फीड रेट जो आपकी इन ऑपरेशन, जब आपकी मशीन जो है वो कटिंग कर रही होती है उस टाइम पे जो मशीन की स्पीड होती है वो मैंने उसको फीड रेट कहते हैं। और जो प्लंज रेट है वो जब आपकी मशीन खाली होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है, आपके रोटर पे लोड नहीं आ रहा होता, फर्स्ट कट लगने तक जो स्पीड होती है उसको हम प्लंज रेट कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं तो हमारा ये टूल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपके पास जो मशीन के वेक्टर्स हैं उसके 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले है आउटसाइड। हम पहले इसको आउटसाइड पे करके देखेंगे कि आउटसाइड पे ये किस तरीके से काम करता है। आउटसाइड से मुराद ये है कि ये जो आपका वेक्टर है इसके जो, अगर आपने इसके आउटसाइड चलाएंगे तो ये बाहर वाले मटेरियल को ज़ाया करेगा। जो 4 mm आपका मटेरियल ज़ाया होना है वो बाहर वाला होगा। अंदर जो आपका पीस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही निकलेगा जैसा कि है। अगर जो है आप इसको इनसाइड करते हैं तो आपका जो टूल है वो इनसाइड चलेगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आउटसाइड सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक चीज़ है एडेड पासेस। एडेड पासेस से मुराद ये है कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी ये जो 16 mm की कटिंग है वो आपका टूल एक ही बार में कर दे या 2 दफ़ा करे। तो हम इसको 2 दफ़ा रखते हैं ताकि मशीन पे ज़्यादा लोड ना आए और आपके टूल टूटने के चांसेस भी कम हों। तो आप इसको 2 पासेस में कर लेते हैं। देखें, या जैसे ही आप यहाँ पे पासेस सेलेक्ट करते हैं तो आपका ये जो मटेरियल की थिकनेस यहाँ पे शो करवा रहा है उस पर वो 2 कट लगा रहा है। जैसे ही आप 3 करेंगे तो आपका पहला जो कट है वो 5.3, उसके बाद 10 mm का कट लगेगा और आपका 16 mm जो है वो पूरा हो जाएगा। तो हम 2 रखते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद जो है आप सिंपली यहाँ पे लाके इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन देगा कि आपका जो मटेरियल थिकनेस है वो आपका टूल उसको मैक्सिमम कटिंग पे लेके जा रहा है। द करंट टूल कटिंग डेप्थ विल एक्सीड द मटेरियल थिकनेस। तो मटेरियल थिकनेस से एक्सीड कर सकती है तो हम एक्सीड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आर पार कटिंग हो तो हम इसको ओके कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो टूल पाथ जनरेट हुआ वो एक्चुअल हमारे वेक्टर के बाहर वाली साइड पे हुआ। अब हमारे पास आ गया है प्रीव्यू टूल पाथ कि आप टूल पाथ का प्रीव्यू देखें तो ये आपको 3D व्यू में नज़र आएगा। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर आप इसका जो 3D टूल पाथ है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, अपने जो आपने मटेरियल कलर सेलेक्ट किया था जॉब सेटअप में, तो उस आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि आप इसका एनिमेशन व्यू देखना चाहते हैं, तो अभी हम समझने के लिए देखना चाहते हैं। और टूल जो है उसको भी चेक करना चाहते हैं। यहाँ से हम टूल पाथ की स्पीड को कम करेंगे। ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए स्पीड है, इसका एक्चुअल आपकी मशीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको दिखाने के लिए कि ये टूल किस तरीके से काम करेगा, 2 जो पासेस हैं उनसे क्या मुराद है, और आपका जो मटेरियल है वो किस तरीके से कट होगा। उसके बाद है प्रीव्यू आर टूल पाथ। मीन अगर आपके पास 10 यहाँ पे आपने टूल लगाए हैं तो 10 का एक साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं,
किसी एक टूल को विजिबल करके सिलेक्ट करके उस अकेले का भी देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं और आप जो टूल पाथ आपका बनेगा उसका पिक्चर प्रीव्यू भी ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। जैसे ही हम रन के बटन पे क्लिक करते हैं या फिर हम प्रीव्यू विजिबल टूल पाथ करते हैं तो देखें ये हमारे पास 2 पासेस के अंदर हमारा जो मटेरियल है वो कट हो गया और हमारे पास जो इनर हमारा वेक्टर था वो हमारे पास बच गया और जो टूल चला है वो आउटर साइड चला है। अगर आप चाहते हैं कि टूल इन साइड पे चले, देखें जैसा कि ये टूल जो है इसके आउटसाइड पे चला, अगर आप चाहते हैं इसके इन साइड पे चले तो सिंपली इसको एडिट करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से एडिट हो जाएगा। हम यहाँ से सिर्फ इसको इन साइड करके दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, फिर वो हमसे मांगेगा कि आपका थिकनेस और जो आपने कटिंग डेप्थ रखती है वो सेम है, तो हम इसको ओके करेंगे। उसके बाद देखें अब हमारे पास जो कट शो करा रहा है वो इन साइड पे करा रहा है, जबकि हमने ऑलरेडी आउटसाइड से कट किया है। तो अब हम इसको रीसेट प्रीव्यू करेंगे और दोबारा से जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या करता है। देखें हमने जो है वो प्रीव्यू विजिबल टूल पाथ किया, देखें 2 कट के अंदर हमारा जो जॉब था वो कट हो गया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है वो ऑन का आता है। जैसे आप ऑन करके इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखें आपका जो टूल है वो बिल्कुल जॉब के ऊपर करेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने 4 mm का टूल यूज़ किया है तो 2 mm जो है वो आपका दोनों साइड से ज़ाया हो जाएगा और आपका एक्चुअल से 2 mm कम हो जाएगा। यहाँ से आपने रीसेट किया और इसको दोबारा से चला तो ये देखिए ये आपने एक टूल देख लिया। उसके बाद आप जो है हम इस टूल पाथ को अगर आपने डिलीट करना है तो सिंपली आप यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसी को एडिट करना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल टूल में जाके इसको दोबारा से एडिट करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 9 mm इसकी डेप्थ रखते हैं और यहाँ से टूल जो है हम राउंड ओवर सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप अपना टूल पाथ देखेंगे तो आपको ये राउंड ओवर टूल उसमें नहीं मिलेगा, इसको फॉर्म टूल के तौर पे मैंने ऐड किया है। तो कैसे ऐड करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत सिंपल है। कोई भी टूल जो आपने खुद बनाया आप उसको किस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली हम जब भी 2D टूल पाथ लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम वी बिट को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वी बिट और राउंड ओवर जब हम एक्चुअल में लगाते हैं तो उनमें फ़र्क आ जाता है। तो हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो जैसे ही हम इसको ऑन रख के यहाँ पे हम इसका 1 कर लेते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे रीसेट करके जब हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो देखें वी बिट में आपको राउंड ओवर की शेप प्रीव्यू में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इसके ऊपर इसकी जगह पे वी बिट लगाते हैं और मशीन पे आप जाके राउंड ओवर लगा देते हैं तो इशू कोई नहीं है, लेकिन आप प्रीव्यू में जो है इसको नहीं देख सकते कि किस तरीके से ये काम करेगा। देखिए हम दोबारा से इसके ऊपर वी बिट जो 90 डिग्री वाला है 19 mm का वो लगा के देखते हैं। तो देखें हमने ऑन किया, कैलकुलेट किया तो देखें वी बिट और राउंड ओवर में आपको क्लियर फ़र्क पता चल रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टूल जो है उसको देख लेते हैं। होप आपको उसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, नो इशू। उसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा पॉकेट टूल पाथ। तो देखें जैसे ही आप पॉकेट टूल पाथ सेलेक्ट करते हैं सेम सारे ऑप्शंस वही आते हैं। यहाँ पे आप 4 mm का टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो है वो 6 mm का टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने डिसाइड करना है अपना एरिया देख के कि आपके पास कितना एरिया है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आपका बिजी डिज़ाइन है और उसके अंदर जगह बहुत कम है तो आप 2 mm का टूल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास जगह ज़्यादा है, आपने ज़्यादा जगह की पॉकेटिंग करनी है या आपने फेसिंग करनी है तो आप क्या करें कि बड़ा टूल यूज़ कर लें। यहाँ पे हम पास एक ही रखेंगे और यहाँ पे चलें हम एक और काम करते हैं कि हम
जो हमने जिस लाइन के ऊपर या जिस वेक्टर के ऊपर हमने वी बिट लगाया था उसी वेक्टर के ऊपर हम जो है वो अप्लाई करते हैं अपना पॉकेट टूल, और सेम डेप्थ रखते हैं जो हमने वी बिट की रखी थी 9 mm, और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखें अगेन आपको दिखा देते हैं बहुत स्लो करके। तो सिलेक्ट किया या ये किया, यहाँ पे हम रीसेट कर लेते हैं। चलें सबको जितने भी टूल हैं उनका एक दफ़ा देख लें। देखें पहले जो है हमारे पास वी बिट चलेगा, सॉरी राउंड ओवर, ये हम आल जो प्रीव्यू आल टूल पाथ की, उसके बाद वी बिट चलेगा, उसके बाद ये देखिए अब यहाँ पे इसने एंड पे एक एरिया क्लियर किया है। वो जो इसने एरिया क्लियर किया है उसके बारे में आपको बता दूं, टूल पाथ में एक ही वो चीज़ अहम है, वो ये कि देखें यहाँ पे एक चीज़ आती है प्रोफाइल पास। तो ये आप लास्ट पे रखें या फर्स्ट पे। जब हमने लास्ट पे रखा तो इसने यहाँ से काम करते करते उसके बाद एंड पे इसने एक क्लियर जो है वो पास लिया, जिससे क्या हुआ कि आपका जितना ये आपने किया था पॉकेट वो उसकी सारी सफाई होगी। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट पे रखेंगे तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा, उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका पहले से आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो पॉकेट होने वाला एरिया है वो कितना है। इसमें आपको की लगाने में भी आसानी हो सकती है और आपको आइडिया हो सकता है कि मेरा टूल जो है वो ठीक काम करेगा या नहीं। तो देखें आप जैसे ही प्रीव्यू विजिबल करेंगे तो देखें पहले उसने कट लिया, उसके बाद उसने इसकी पॉकेटिंग की। और लेकिन अगर इसके बरअक्स आप इसको लास्ट करते हैं, फिर दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, इसकी स्पीड स्लो रख के देखते हैं इसको, पहले वो उसको पॉकेट करेगा, उसके बाद जो है वो प्रोफाइल पास लेगा। देखें, और अगर आप इसको पहले रखते हैं तो वो आपने देख लिया कि इसका क्या करता है। पॉकेट बहुत ही आसान टूल है। आपके वेक्टर जो है वो क्लोज होना चाहिए। ओपन वेक्टर के ऊपर आपका जो टूल पाथ है पॉकेट वाला वो काम नहीं करता। तो यहाँ पे हम फुल स्पीड रख के इसको रीसेट करके एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है ड्रिलिंग का टूल। तो इसमें आप ड्रिल वाला बिट लगाएंगे तो सीधा डायरेक्टली मशीन नीचे जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसके ऊपर सर्कल बना के उसके ऊपर टूल लगाते हैं तो वो उस तरीके से परफेक्ट नहीं होगा। नॉर्मल ड्रिलिंग टूल काम नहीं करता। इसी तरीके से क्विक इनग्रेविंग है, तो इसमें जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो या कोई भी क्लोज वेक्टर बनाते हैं तो उसके ऊपर आपकी जो क्विक उसकी इनग्रेविंग हो जाएगी। इनले का मैंने आपको बताया है कि इसमें आप दो तरह का टूल पाथ लगा सकते हैं, इनर और आउटर दोनों ले सकते हैं। एक जगह पे आप इनले करेंगे और दूसरे जो दूसरा कोई आपका फिटिंग है तो उसको आप उसमें फ़िट कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ फिटिंग्स भी बनती हैं, लेकिन नॉर्मली ये हमारे पास यूज़ नहीं होता, तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो है वी कार्व। वी कार्व आपके टेबल टॉप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा जो है वी कार्व आपका यूज़ होता है जब आप डोर्स के ऊपर या नॉर्मली आजकल जितनी भी किचन अलमीरा वगैरह बनती हैं उनके डोर्स के ऊपर आपको वी कार्विंग देखने को मिल जाएगी। तो ये 2.5D की लुक देने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रोल है। इसके वो हम डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए भी आपके वेक्टर जो हैं उनको क्लोज होना उनका ज़रूरी है। यहाँ पे हम इसको सिंपली देखने के लिए टेक्स्ट जो है कोई भी टेक्स्ट उसका सहारा ले सकते हैं। हम चलें अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। हम इसके ऊपर अब वी बिट जो है उसको अप्लाई करेंगे। सिंपली हमने यहाँ से जाके वी कार्व इनग्रेविंग को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप 10 mm रख सकते हैं, 8 mm रख सकते हैं, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। और टूल पाथ प्रीव्यू का पर्पज़ ये होता है कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा टूल जो है वो एक्चुअल जॉब पे जाके काम करेगा। तो प्रीव्यू जो है उसको बहुत ज़्यादा
आपने डिटेल के साथ चेक करना है, उसको आपने अपना एक टूल बनाना है। और इसमें जो है डिज़ाइनिंग में ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको आपने हाथ से नहीं जाने देना। ऑब्जर्वेशन जो है उनको अपनी स्ट्रॉन्ग रखना है हमेशा से। तो यहाँ पे आप 19 mm वाला वी बिट भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो टेबल टॉप्स में यूज़ हो रहा होता है टूल, वो हम 120 डिग्री का 32 mm भी यूज़ करते हैं, 22 mm भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर 120 एंगल वाला जो है उसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट करके जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो पहले वाले को हम सारे को रीसेट करेंगे और इसी टूल को देखें, आपको इन साइड पे एक ऑलमोस्ट 3D लुक मिलेगी इसके वी कार्व की। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जो ऑलरेडी बनाया हुआ डिज़ाइन है उसके टूल पाथ को मैं रीकैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वी कार्व के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। ये रिसेंटली मैंने एक बेड जो है वो डिज़ाइन किया है। इसके अंदर सारे का सारा जो टूल पाथ यूज़ किया है वो वी कार्व यूज़ किया है। तो हम इसको एक नज़र देख लेते हैं, तो आपका जो वी कार्व की एग्जांपल है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने दो टूल यूज़ किए हैं, एक तो वी कार्व यूज़ किया है और दूसरा इसको दरमियान से कट किया है। ये हेड बोर्ड है और ये फुट बोर्ड है, और हेड बोर्ड और फुट बोर्ड को हमने यहाँ से कट किया है। तो देखते हैं हम इसके 3D व्यू में जाके कि जो है हम इसको किस तरीके से ये दिखता है हमें। तो देखें, ये हमारा टोटल जॉब है। इसको हम Z प्रीव्यू में लेके आते हैं और यहाँ से हम एनिमेटेड व्यू पे जाके इसकी स्पीड को थोड़ा कम करके तो हम जो है वी कार्व जो है इसको देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपके वेक्टर जो हैं वो क्लोज होने चाहिए, और वी कार्व जो है वो बेसिकली इनग्रेव करता है वी की मदद से। ये वी बिट हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं और ये ऑलमोस्ट आपको 3D और 2.5D की लुक देता है इनवर्ड की तरफ। अगर हम सेकंड वाला जो टूल है उसको भी देखते हैं, तो देखें ये हमारा जो जॉब है वो सेंटर से कट गया है। इसने फुटबोर्ड और हेडबोर्ड जो है उसको अलग अलग कर दिया। तो इस तरीके से आप एक ही जॉब के ऊपर मल्टीपल टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप टूल पाथ को अपनी मशीन पे रन करेंगे तो आप डिफरेंट टूल पाथ्स को डिफरेंट तरीके से ही सेव करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल पाथ है फ्लैटिंग टूल पाथ। तो फ्लैटिंग टूल पाथ जो है ये बेसिकली रैंप बनाता है, फ्लूट बनाता है आपकी लाइंस के ऊपर, वेक्टर्स के ऊपर। नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं 2D के ऊपर, तो हम उसके अंदर जो चीरनियाँ लगाते हैं, जिनको हम अपनी ज़ुबान में चीरनी कहते हैं, तो उनको डिफरेंट टाइप में करने के लिए, उनके रैंप्स जो हैं उनको स्टार्ट में या एंड पे बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो नॉर्मली ये भी वी बिट से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसके ऊपर जो है आप सिंगल लाइन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ओपन वेक्टर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो देखें, हम रैंप एट द स्टार्ट सेलेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 5 mm डेप्थ रखी। उसके बाद जो है हमने कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हैं। हम एग्जांपल के लिए 19 mm का टूल यूज़ करते हैं। रैंप हम 100% के ऊपर लगाना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारा रैंप है उसको हम स्मूथ रखना चाहते हैं, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, हमारी एक साइड के ऊपर रैंप आया और दूसरी साइड जो है वो हमारी उसके ऊपर रैंप नहीं आया। तो देखें, अब हम दोनों साइड पे रैंप को सिलेक्ट करके देखते हैं। हमने सेकंड जो है उसको उस पे रैंप को सिलेक्ट किया, सेकंड वाले वेक्टर को, और हमने रैंप एट स्टार्ट एंड एंड दोनों साइड पे। अब हम इसकी नोक बनाना चाहते हैं, रैंप बनाना चाहते हैं, तो हम दोनों साइड पे सिलेक्ट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखें, अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि ये 2D में कहाँ यूज़ होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की पत्तियों में हम चीरनी बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और डिफरेंट जगह पे हम एक चीज़ को जो है वो दूसरी चीज़ के साथ मिलाने के लिए सिर्फ एक सिंगल साइड पे रैंप बनाते हैं। तो होपफुली आपको रैंप टूल जो है या फ्लैटिंग टूल जो है इसकी समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से काम करता है। जी, तो व्यूअर्स, ये था हमारा 2D टूल पाथ।
मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें से स्किप की हैं और ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो हमें ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं, हमारे ज़्यादा काम में आती हैं और यहाँ तक आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं। ज़्यादा आपको समझ आएगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप डिफरेंट टूल पाथ को अप्लाई करें। जब आप देखेंगे कि जो टूल पाथ आपने लगाया है वो आपकी मशीन के ऊपर किस तरीके से काम करता है, आपको कैसा रिज़ल्ट देता है, तो आपको बेहतर तरीके के साथ इसकी समझ आएगी और आप मज़ीद जो है इसमें बेहतरी ला सकेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस जो है उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जितना मर्ज़ी पढ़ाते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, जब तक आपने इसका प्रैक्टिकल नहीं करना तब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो जो चीज़ें रह गई हैं इस टूल पाथ के रिलेटेड, अगर आप समझते हैं कि उसकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैंने एक वीडियो के हिसाब से जितना उसमें मवाद होना चाहिए मैंने कोशिश की है कि वो पूरा उसमें ऐड कर दूं और समझाने का बहुत ही आसान तरीका रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी और मैं फिर अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको प्रैक्टिकल इसका ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो 3D मॉडलिंग है उसके कंप्लीट टूल जो है वो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी वीडियोस के अंदर ज़्यादा सीखने की कोशिश करें और 3D का एक ऐसा कंप्लीट कोर्स हो जो नॉर्मली आपको कहीं से और ना मिले, उसमें ज़्यादा डिटेल हो। उसकी पूरी कोर्स आउटलाइन मैंने बना ली है और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम 3D मॉडलिंग के टूल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।